आगरा के शमशाबाद कस्बे में स्थित श्री राज राजेश्वरी गुफा धाम त्यागी अवधूत आश्रम में अष्टोत्तर 108 श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए बच्चों को रामायण, गीता और भागवत का ज्ञान देने पर जोर दिया। कथा व्यास पुंडरीक गोस्वामी की ओर से कथा के 7वें दिन कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया। इसी दौरान कथा का रसपान करने पहुंचे देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए लोगों को सनातन धर्म की पूरी जानकारी होनी चाहिए। और कोडीन युक्त कफ सिरप मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आरोपी शुभम जायसवाल की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने 17 दिसंबर तक शुभम जायसवाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है और इससे पहले शुभम का वीडियो एक वायरल हुआ था, जिसमें शुभम ने ईडी की पल पल की कार्रवाई की जानकारी होने का दावा किया था। इस मामले में ईडी लगातार छापेमारी कर रही है। प्रदेश के कई जिलों में ताबड़तोड़ छापेमारियां भी चल रही हैं और लखनऊ में पिछले 24 घंटे से लगातार कार्रवाई की जा रही है। यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा का सवाल है तो समाजवादी पार्टी भी अपने संगठन का चुनाव करती है। विरोध की भाषा बोलने की विरोधियों और विपक्षियों की तो आदत है। भाजपा बड़ी पार्टी और बड़ा संगठन है, इतना बड़ा प्रदेश है। अपने संगठन का गठन वे अपने हिसाब से करेंगे या सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से पूछकर करेंगे। देखिए, पार्टी संगठन का चुनाव आयोग को पार्टी जब रजिस्टर्ड होती है तो एक नियम कानून होता है, उस तहत पार्टी कर रही है अपना। और जहां तक सवाल समाजवादी पार्टी का है, समाजवादी पार्टी भी अपने संगठन का चुनाव करती है। तो ये तो एक विरोध की भाषा बोलने का विरोधियों को, विपक्षियों को खाली बस आदत सी बन गई है कि विपक्ष में बोलना है। भाई वो पार्टी है, बड़ी पार्टी है, अब संगठन है और पूरे देश में उनका अपना संगठन है। तो इतना बड़ा प्रदेश है, वो अपने संगठन को वो अपने हिसाब से करेंगे कि अखिलेश से पूछ के करेंगे। ये विपक्ष के लोग बिना वजह बयानबाजी कर रहे हैं। बिहार में बीते महीने नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रशासनिक कार्यों को और प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए कुछ मंत्रियों के बीच नए विभागों का बंटवारा किया। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को उच्च शिक्षा, संजय सिंह टाइगर को युवा रोजगार कौशल विकास और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिविल विमानन विभाग अपने पास रखा। हाल ही में गठित 3 नए विभागों को अब मंत्रियों के बीच औपचारिक रूप से आवंटित कर दिया गया और इस फैसले को राज्य में शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में सरकार की रणनीतिक प्राथमिकताओं के रूप में देखा जा रहा है। आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के बयान को लेकर अपना पक्ष रखा। उन्होंने अपना बयान देते हुए कहा कि मैं समझता हूं कि देश के सार्वजनिक जीवन में बने रहने की पद्धति बदल गई है। आप जितनी नफरत बोते हैं उतना ही आप महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि अपनी राजनीतिक साख को और मजबूत करते हैं, लेकिन इससे अंततः इस देश का बहुत नुकसान होगा। हम समझ नहीं पा रहे, आकलन नहीं कर पा रहे हैं। तो आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा की ओर से देखिए बयान दिया गया। मैं समझता हूं कि इस देश के सार्वजनिक जीवन में बने रहने की पद्धति बदल गई है। आप जितना नफरत बोओगे उतने ही आप महफूज महसूस करते हो, अपने पॉलिटिकल कैपिटल को और बेहतर करते हो। भैंस मंगलसूत्र मुजरा जब डोमिनेंट पॉलिटिकल थीम हो जाता है ना, तो हेमंतो जी से और क्या उम्मीद करें। जब इशारा ही यहां से वही है तो इरादे दूसरों के वही होते हैं, लेकिन अंततः नुकसान बहुत होगा इस देश का। हम समझ नहीं पा रहे हैं, आकलन नहीं कर पा रहे हैं।